हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्वक एकेडमी में। आज की क्लास में हम एससीएफ एसजीएम की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने टाइप 15 तक क्वेश्चन देखा। कितने तक टाइप देखा? टाइप 15 तक हमने एससीएफ एसजीएम के क्वेश्चंस को देखा है। आज हम टाइप 16 के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ मैं, और आपको बताऊंगा कि यह एससीएफ एसजीएम का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बीआरएलसी इंटर लेवल का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 11 नवंबर है। अगर आपने उस फॉर्म को नहीं फिलअप किया है तो आप जरूर फिलअप कर लें। उसमें लगभग 13,000 वैकेंसी है। क्लियर? 13,000 के बाद कुछ ऐड की गई है वैकेंसी। 12,199 थी, फिर उसके बाद कुछ ऐड की गई है वैकेंसी। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लगभग ये क्वेश्चन टाइप 12, 13, 14 को मिक्स किया गया है। 13, 14, 15 को मिक्स करने के बाद एक क्वेश्चन बना है। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 23 का गुणज है। ठीक, यानी कि 23 का मल्टीपल हो, 23 से वो कटे, तथा 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7, 10 तथा 13 बचे। क्लियर? इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है इसका? ऑप्शन हमारे पास 3013, 3024, 3002, 3013, 3024, 3002 और है हमारे पास ऑप्शन क्या है 3036। क्लियर? 3036। तो अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आपको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना होगा? मेहनत कम करना पड़ेगा। मेहनत तो थोड़ा सा करना है। क्लियर? पढ़ेंगे थोड़ा सा, हल्का सा मेहनत होगा ही। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी संख्या मतलब कि आपको एलसीएम निकालना है। मैक्सिमम 99% होता है। क्लियर? तो आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि गुणज हो तथा 18 से विभाजित करने पर, इससे विभाजित करने पर, इससे, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्लियर? किसका एलसीएम निकालना है? 18, 21 और 24 का। हम इसको फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में बताया था। 18 कितना होगा? फैक्टर करेंगे, 2 3 6 3 18। 18 का फैक्टर ये होगा। 21 का फैक्टर कितना होगा? 3 गुणे 7। 24 का फैक्टर कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 के 24। क्लियर? तो हमें प्राइम नंबर लेना है। सबसे पहले प्राइम नंबर हमारे पास क्या दिया है? 2 दिया है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या होगा? इसमें 1 होगा, इसमें पावर नहीं है, इसमें 3 होगा। तो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 3 होगा। 2 के बाद हम 3 को लेते हैं। 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा? इसमें 2 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा। तो हाईएस्ट किसमें है? हाईएस्ट इसमें है। तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 होगा, गुणे। उसके बाद हमारे पास नंबर कौन सा बचता है? 4 5 है। 5 4 प्राइम नंबर है नहीं, 5 इसमें दिया नहीं है। उसके बाद बचता क्या? 7। 7 का हाईएस्ट कितना है? पावर 1 ही है, उसके अलावा कोई पावर नहीं है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के पावर 3 मतलब 8, 3 के पावर 2 मतलब 9 गुणे 7। 8 9 72 गुणे 7। क्लियर? तो 72 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 504 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 504 हमारा एलसीएम हो जाएगा। डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकालता हूँ इस बार, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 504 आएगा। क्लियर? फैक्टर मेथड से भी एलसीएम आपका 504 आया, क्योंकि आपको टेबल 24 का याद होगा नहीं, इसलिए आप इसको सॉरी 24 के टेबल से मल्टीपल से नहीं निकालेंगे, प्राइम फैक्टर से निकाल लेंगे। अब आपके पास 504 आया। तो यहाँ आपको ऑप्शन क्या दिया है? 500 के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है? 504। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था अगर 504 कटेगा तो 504 का मल्टीपल भी इस सारे संख्या से कटेगा। कटेगा मतलब कटेगा। तो 504 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 1 होगा। दूसरा क्या होगा? 2 होगा। लेकिन हमें इन सबको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हमारा ऑप्शन में दिख रहा है कितना है? 3000। तो कितना मल्टीपल में 3000 होगा? हमें पता है 6 पे 3000 होगा। 5 6 का 30, 6 पे क्या होगा? 3000। तो 5 6 का 30 मतलब 3024 हुआ। क्लियर? लेकिन हमारे पास 3024 तो पूरा का पूरा कट जाएगा। हमसे क्या कह रहा है? शेषफल 7 10 तथा 13 बचे। शेषफल 7 10 तथा 13
टाइप 13 या 14, टाइप 14 में हमने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्रमशः ये बचे, तो आपको क्या करना होता है, जिससे डिवाइड करना है 18 से, 21 से और 24 से, और शेषफल जितना बचेगा 7 बच रहा है और क्या 10 तथा 13। ठीक, इसको क्या कर देना हमें सब्ट्रैक्ट। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 18 7 11 बचा, 21 में 10 गया 11 बचा, 23 में से 24 में 13 गया 11। तो सब्ट्रैक्ट करने पर से कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू सबका तीनों का सेम आएगा। टाइप 14 या 15 में मैंने इसको बताया। तो हमारे पास कितना है 11। अब ये जितना आएगा उसे हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास कितना है 3013। इसमें हम को ऑप्शन से पहला दिख रहा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जो पहली वैल्यू दी हुई है 23 तक का गुणज हो, आप इसका 23 से डिवाइड करके देख सकते हैं, 23 से डिवाइड होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस जो लाइन दिया हुआ जो 23 का गुणज हो उसका कोई मतलब ही नहीं रखा इस क्वेश्चन में। क्या किया, उसको बेवकूफ बना दिया। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 23 से इसको, 23 से कम 23, लेकिन आपको एक बार क्रॉस चेक करना है क्योंकि इतना आसान ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऐसा ऑप्शन देता कि 23 से ये भी कट रहा हो, 23 से ये भी कट रहा हो, क्लियर, और ये 500 गुणे का 6 किया है, 500 गुणे 5 2500 के आसपास रखता है ऑप्शन, और 500 गुणे 4 रखता है 2000 के आसपास ऑप्शन रखता है, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं निकालते। सारे ऑप्शन 3000 के पास हैं, तो आपका आंसर सीधे दिख रहा है, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो क्वेश्चन को आसान बना दिया है। कैसे, ऑप्शन से। अगर ऑप्शन अगर यहाँ 3000 दिया होता है, यहाँ 5000 दिया होता, ठीक, तो 5000 गुणे 5 करते हैं कितना आता, 5000 गुणे 5, 504 गुणे 5 करते हैं अगर, तो 5 चौके 20, 50 25 2520 आता। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आता, 10 में से 1 9, 1 में से 1 0, ठीक, 2509 आता। अगर यहाँ ऑप्शन में एक और ऑप्शन जुड़ा होता 2509, ठीक, तो यहाँ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता। फिर आपको चेक करना होता है 23 से डिवाइड हो रहा है ये, अब इन दोनों में से कौन सा 23 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ तक तो दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। कहाँ तक, ये 18 21 24 से डिवाइड करने पर शेषफल 7 10 13 ये भी देगा और ये भी देगा। क्लियर, अगर ऑप्शन ऐसा रहता तो ऑप्शन ही आपको क्वेश्चन को टफ बनाएगा, ऑप्शन ही आपको क्वेश्चन को इजी बना रहा है। तो ये ऑप्शन इजी बना रहा है क्वेश्चन को। अगर ये ऑप्शन होता तो आपको 23 से डिवाइड करना पड़ता, ये 23 से डिवाइड हो रहा है कि ये 23 से डिवाइड हो रहा है। आपके पास ऑप्शन एक ही है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड होगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 23 से कम 23 बचा कितना 7 1, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा 23 टाइम 69, 23 टाइम 69 हुआ, 2 बचा, फिर 3 उतारे, 23 से कम 23 कट गया। क्लियर, तो आपका आंसर कितना हुआ 3013। ऑप्शन आपको क्लियर कर दिया कि आपको डिवाइड नहीं करना है, ऑप्शन इतना आसान दिया था। 2509 दिया होता तो ऑप्शन आपको ये बताता कि आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप इसे एक बार डिवाइड करके चेक करिए। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें ऐड किया है ये 23 से गुणज हो, इसको ऐड किया है। आपका ऑप्शन इतना आसान दिया है कि आपको इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आपको आपके ऑप्शन आपके क्वेश्चन को कितना आसान बनाते हैं और आपके ऑप्शन आपके क्वेश्चन को कितना लेंथी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये जो एलसीएम का क्वेश्चन है कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ना पढ़े हो तो आप इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। हो सकता है कि आपने इसके पहले जो वीडियो ना देखी हो तो उसे आप हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल उन वीडियोस को हैं, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।